नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यारे परिवार लर्निंग डे पर। और दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त सौरभ ओझा। पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के मैथ के कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम सेमेस्टर संख्या बोलते हैं, चैप्टर के बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका ये सेकेंड वीडियो हम आपके सामने लेकर के शाम के 9 बजे हाजिर हैं। और अगर आप इसका पहला वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल के वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। दोस्तों, हम इस सेशन में, जो शाम को 9 बजे हमारा सेशन होता है, बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। उसी सीक्वेंस में आज के इस सेशन में, आज के इस क्लास में हम कुछ बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और उन्हीं प्रश्नों पर हम डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं या फिर जिन पर आधारित प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कल होमवर्क के लिए बोल रखा था कि आपको इसको होमवर्क सॉल्व करना है, आपको इसको करके मुझे सोल्यूशन भेजना है। अब हम आज यहीं से अपने इस सेशन का, अपने इस क्लास का आरंभ करेंगे और देखेंगे कि हम ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले आप अगर क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन कह रहा मॉड के अंदर z का मान आपको ज्ञात करना है, जबकि z की वैल्यू जो दिया है आपको वो दे रहा है 1 - 2i अपान 3 + 4i। अब आपको इसका मॉड निकालना है। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, आपको मॉड बोले या फिर आपको मापांक बोले, दोनों चीज़ें एक होती हैं। मॉड या मापांक दोनों चीज़ें बिल्कुल सेम हैं। आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर में अगर आपसे मॉड पूछ ले या मापांक पूछ ले, जैसे इस क्वेश्चन में तो आपसे मॉड पूछा है, लेकिन मैं आगे आपको क्वेश्चन करवाऊंगा जिसमें आपको से मापांक और दूसरा जो कॉन्सेप्ट होता है कोणांक, इनसे रिलेटेड प्रश्न मैं आपको करवाऊंगा और इन पर आधारित प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना दोस्तों। यहाँ पर जो z की वैल्यू दी गई है 1 - 2i अपान 3 + 4j, इसका हमें क्या कर देना है, जो नीचे है मतलब जो हर में वैल्यू है उसके अपोजिट साइन से हमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे यहाँ पर नीचे 3 + 4i है तो हमें क्या करना है, ऊपर 3 - 4i से मल्टीप्लाई और नीचे भी 3 - 4i से मल्टीप्लाई हमें कर देना है। अब हमें क्या मिल जाएगा, नया कॉन्सेप्ट। अब ऊपर हमें एक ब्रैकेट में मिल गया 1 - 2i और दूसरे ब्रैकेट में आपको मिल जाएगा 3 - 4i और नीचे आपका क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में हो गया a+b का मतलब 3 + 4i, दूसरे ब्रैकेट में आपका हो गया a - b 3 - 4i का। तो क्या हो जाएगा, a² - b²। a² की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 का स्क्वायर और फिर माइनस आपका क्या हो जाएगा 4i का स्क्वायर। अब आपको यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कर देना है और आपको एग्जैक्ट वैल्यू जो रख देनी है उसमें अगर आपको कहीं पर भी i² मिलता है तो हमें पता है i² = क्या होता है, -1। जहां जहां पर आपको i² मिले वहां पर आप -1 रख देंगे। इसके आगे हम कैसे करेंगे, मैं आपको सोल्यूशन के पेज पर लेके चलता हूं, वहां पर चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। हमने परिमेयीकरण कर दिया, यह हमें वैल्यू प्राप्त हो गई। ऊपर एक ब्रैकेट में 1 + 2i, दूसरे ब्रैकेट में 3 - 4i और नीचे हमें मिल गया 3 + 4i एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 3 - 4i। ये बन गया एक ब्रैकेट में a+b और ये बन गया आपका एक ब्रैकेट में a - b। फार्मूला आपको लगा देना है क्या, a² - b² का। अब जब हम फार्मूला लगा देंगे दोस्तों तब हमें कुछ नई वैल्यू मिल जाएगी और ऊपर वाले का मल्टीप्लाई करने पर हमें मिल जाएगा कुछ ये कॉन्सेप्ट। 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3i हो जाएगा। 4i का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 4i और 4i का 2i में मल्टीप्लाई करेंगे 8i² हो जाएगा। नीचे a² - b² मैंने आपको करके बताया था, 9 - 4i का स्क्वायर, तो 4i का स्क्वायर का मतलब 16i² और i² की वैल्यू आपको क्या रख देनी है, जहां जहां पर आपको i² मिले वहां वहां पर आपको i² = -1 रख देना है। अब इस क्वेश्चन में आप सिंपल तरीके से देखना, जहां जहां पर आपको i² मिल रहा है वहां वहां पर अगर मैं -1 रख दूंगा तो ये जो आपको 8 वाला कॉन्सेप्ट है ये -8 मिल जाएगा और i यहां से हट जाएगा, ये हट गया, यहां पर हो गया -8 और नीचे भी ये i हट जाएगा और ये जो माइनस है 9 - 16 था वो 9 + 16 हो जाएगा और 16 9 नीचे आपका 25 आ जाएगा। ऊपर आपको 3 प्लस का है और 8 माइनस का है, 3 में से जब आप 8 घटाओगे तो -5 हो जाएगा और 6 और 4 10, -10i -5 अपान नीचे आपको क्या मिल गया, 25 मिल गया। अब आपको आगे क्या करना है,
ये वैल्यू आपको आपकी स्क्रीन पर बहुत अच्छे तरीके से, ये जहाँ पर मैं मार्क कर रहा हूँ वहाँ पर दिख रही होगी। ऊपर वाले से मैंने 5 कॉमन ले लिया। अगर मैं ऊपर वाली वैल्यू से, इस वैल्यू को आप यहाँ पर समझना, अगर मैं ऊपर से -5 बाहर ले लेता हूँ आप, तब आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर अंदर मिल जाएगा माइनस का, माइनस आपको ने कॉमन ले लिया है, अंदर बच जाएगा सिंपली 2i और फिर प्लस का 1, और अपान में आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, अपान में 25 है तो ऑलरेडी 25 ही आप रहने दो। 5 से 25 को आप डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। अब इस माइनस का मल्टीप्लाई अंदर आप कर दोगे, माइनस का 2i और 5 दोनों के साथ अलग अलग कर दोगे तो माइनस का 2i अपान 5 और फिर -1 अपान 5, ये किसकी वैल्यू आ गई, ये नई वैल्यू आपको मिल गई z की। अब इस z की वैल्यू से आपको कंपेयर करना है a प्लस आई बी से। अगर आप इस वैल्यू को a प्लस आई बी से कंपेयर करेंगे, यहाँ पर जो ये वैल्यू आपको दी गई है a प्लस आई बी से आप अगर इसका कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा -1 अपान 5 और b इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको माइनस का 2 अपान 5। और जो मॉड की वैल्यू होती है, मॉड z इज इक्वल टू आपका होता है रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब a की वैल्यू भी आपको मिल गई है, b की भी वैल्यू मिल गई है, आप दोनों वैल्यू को उठा करके रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पर आप रख दो, आपको आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से मिल जाएगा। हमने यहाँ पर मॉड z इज इक्वल टू रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाले फार्मूले पे रख दिया। a की वैल्यू हमें मिली थी, आपको ऊपर मिल जाएगी a इज इक्वल टू माइनस का 1/5 तो 1/5 का स्क्वायर, और फिर b की वैल्यू हमें मिली थी -2/5, b का स्क्वायर हमने कर दिया। -1/5 का स्क्वायर करेंगे तब आपको यहाँ पर मिलेगा कुछ इस प्रकार से, रूट में 1/25 प्लस 2/5 का आप जब स्क्वायर करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2 दूनी 4/25। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो रूट के अंदर आपको मिल जाएगा ऊपर 4 1 5 और नीचे 25। 5 से 25 को अगर हम कैंसिल कर देंगे तो रूट के अंदर आपको मिल जाएगा 1/5। वही सेम चीज़ आपको यहाँ पर मिल रही होगी। अब 1 के ऊपर अगर हम रूट हटाते हैं तो 1 ही आपको मिलेगा और नीचे 5 के ऊपर रूट लग जाएगा, तो हमारा एग्जैक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 1/रूट के अंदर 5। और ये किसकी वैल्यू है, मॉड के अंदर z की वैल्यू है। अगर आपसे यहीं पर पूछता कि इस क्वेश्चन का मापांक क्या होगा, जो z की वैल्यू दी गई थी, तो मापांक की वैल्यू आएगी आपकी 1/रूट के अंदर 5, और यही हो जाएगा इस प्रश्न का एग्जैक्ट और करेक्ट आंसर। क्लियर दोस्तों, यहां से प्रश्न बहुत बार आपके एग्जाम में बना है। 2010 में बिल्कुल सेम क्वेश्चन आया था, उसके बाद भी बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इस पर आधारित प्रश्न आपके एग्जाम में आते रहे हैं। एक चीज़ और दोस्तों मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि केमिस्ट्री के हमने 25 टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, उसी तरीके से हम फिजिक्स के भी और आगे आपको मैथ CS के और ED के भी 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे इसी लर्निंग डे चैनल पर, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जरूर जुड़ें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा कि निम्न के मापांक तथा कोणांक आपको ज्ञात करने हैं। बिल्कुल वही जो मापांक के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, और कोणांक अब हम यहाँ से जानेंगे। हमने मान लिया हमें वैल्यू दी गई है z इज इक्वल टू -1 माइनस रूट के अंदर 3i। अब आपको इसका मापांक निकालना है। मापांक निकालने का मतलब सिंपली आपको मॉड के अंदर z की वैल्यू निकालनी है। अगर आप इसका a प्लस आई बी से कंपेयर करेंगे तब a की वैल्यू आपको मिल जाएगी -1 और b की वैल्यू आपको मिल जाएगी -√3। मॉड z निकालने के लिए क्या करना है, रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करना है। a स्क्वायर की वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट के अंदर 3 का स्क्वायर। अब जब आप इसको सॉल्व कर लोगे, रूट के अंदर -1 का स्क्वायर करोगे 1 और फिर प्लस -√3 का स्क्वायर आप करोगे तो आपको मिल जाएगा 3। 3 और 1 आपका क्या हो जाएगा 4, और ये 4 किसके अंदर होगा, रूट के। जब आप इसको हटाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, +-2। आपको z या मापांक की वैल्यू क्या मिल गई, +-2 मिल गई। अब कोणांक आपको कैसे निकालना है ये समझना। यहाँ पर बिल्कुल वही उसी तरीके से मापांक निकाला गया है। मॉड z इज इक्वल टू 2 आपको मिल गया है। अब आपको निकालना है कोणांक। कोणांक के लिए हमेशा ध्यान देना दोस्तों, कोण का अंक आपसे पूछ रहा है तो हमेशा कोण वाला जब कॉन्सेप्ट आएगा तो आपको थीटा के साथ tan थीटा की वैल्यू यहाँ पर आपसे पूछ रहा है। मैं इसके लिए एक सिंपल तरीका आपको बताता हूँ। आपको कंपेयर किस चीज़ से कर देना है, a प्लस आई बी से कर देना है। और अगर आपसे कोणांक पूछ रहा है तो आपको अपने दिमाग में ये फार्मूला याद रखना है, tan थीटा इज इक्वल टू b अपान a। tan थीटा इज इक्वल टू b अपान a, या फिर आप इसको इमेजनरी नंबर अपान एग्जैक्ट नंबर आप कर सकते हैं, या इमेजनरी नंबर अपान एक्चुअल नंबर आप कर सकते हैं। इमेजनरी नंबर हम b को क्यों कह रहे हैं, क्योंकि i क्या है, आपका एक इमेजनरी नंबर है, एक काल्पनिक संख्या है। तो इमेजनरी नंबर होने के कारण
बी को हम ऊपर रखेंगे और ए आपका एक एग्जैक्ट या रियल नंबर है, इसको हम नीचे रखेंगे। टेन थीटा इज इक्वल टू बी अपान ए हो गया। और जब आप यहाँ से थीटा को ही हम कोणांक बोलेंगे, थीटा इज इक्वल टू जब आप निकालोगे तब आपके पास हो जाएगा टेन इनवर्स ब्रैकेट में बी अपान ए। अब जो हमें एग्जैक्ट क्वेश्चन दिया गया था जिसमें जेड की वैल्यू आपको दी गई, हमने ए और बी का वैल्यू निकाला था। ए इज इक्वल टू -1 आ गया था और बी इज इक्वल टू माइनस रूट के अंदर 3 आ गया था। यहाँ से अगर हम दोस्तों टेन थीटा इज इक्वल टू निकालेंगे तो टेन थीटा इज इक्वल टू इमेजिनरी नंबर आपका बी है तो बी की वैल्यू माइनस के अंदर √3 और ए की वैल्यू आपका -1 है तो माइनस हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल और टेन थीटा इज इक्वल टू आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, आप कहोगे सर टेन थीटा इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा रूट के अंदर 3। अब जब हमें टेन थीटा इज इक्वल टू 3 मिल गया तब आपसे कोणांक पूछ रहा है, कोण की वैल्यू नहीं पूछ रहा, आपसे कोणांक पूछ रहा है। आप कोणांक लिख दोगे थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स आप लिख दोगे ब्रैकेट में रूट के अंदर 3, यही आपका आ गया क्या, कोणांक। अब आपको यहां से बहुत सारी चीजें कंफर्म हो गई होंगी, बहुत सारी चीजें समझ आई होंगी कि अगर आपको थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स रूट के अंदर 3 कह रहा है तो कितने टेन के फॉर्मेट में कितने की वैल्यू √3 होती है, तो आप कहोगे सर टेन 60 की वैल्यू √3 होती है। तो टेन इनवर्स और फिर आपका टेन 60 हो जाएगा, टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा 60 डिग्री, या फिर आप इसी 60 डिग्री को π/3 भी लिख सकते हैं। आपको π/3 किसकी वैल्यू मिल गई, आपको कोणांक की वैल्यू मिल गई। 60 अंश भी आप लिख सकते हैं, चाहे आप 60 डिग्री लिख दें या फिर आप π/3 लिख दें। और मापांक की वैल्यू आपको क्या मिल गई, यहाँ से मापांक की वैल्यू आपको दोस्तों 2 मिल गई। तो इस तरीके से कोणांक और मापांक पर आधारित प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और अगर ये पूछा जाएगा तो 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर में आपसे पूछा जाएगा। ये पीडीएफ फाइल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसको आप ज़रूर ज्वाइन करें। अगर आपकी कोई एक्स्ट्रा क्वेरी है, अगर आपको कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन है तो आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़कर वहाँ पर आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज की ये सेशन, आज का ये क्लास आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। आगे फिर हमारी आपकी मुलाकात डेली शाम को 9 बजे आपके एग्जाम तक होती रहेगी। नमस्कार, जय हिंद, टेक केयर, थैंक यू।